नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में एक ताकत के तौर पर उभरा है और इसका इस वक्त मैं ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, इस वक्त कैसे पाकिस्तान एक लीडर के तौर पे अपना किरदार अदा करने जा रहा है, कहाँ पे अदा करने जा रहा है। जनूबी एशिया में जो बड़ी जंग हुई उसमें अपना सिक्का मनवाने के बाद पाकिस्तान क्या अब बाकी मुल्कों के लिए भी एक बड़ी ताकत, बड़े लीडर, बड़े भाई के तौर पे सामने आया है। ऐसा क्या हुआ है कि मौजूदा हालात में, जबकि इस खिते में एक बहुत बड़ी जंग हो रही है और फिर यह है कि दुनिया की सुपर पावर यहाँ आके जंग लड़ रही है, तो पाकिस्तान का किरदार इसमें कैसे एक लीडर और रहनुमा के तौर पे उभरा है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ और ये सिर्फ मैं नहीं दे रहा, ये फरीक जो हैं, जो इस बड़े तनाज़े के, बड़ी जंग के फरीक जो हैं, वो इसकी गवाही दे रहे हैं। वो पाकिस्तान को मान रहे हैं, वो पाकिस्तान का चुनाव कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को अपना बड़ा मानकर उससे फ़ैसले करवाना चाहते हैं। इस खबर की, इस बड़ी खबर की तस्दीक और इसकी तफसील के साथ भी आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने इकबाल की एक नज़्म रखता हूँ। इकबाल कहते हैं, शराबे कोहन फिर हिला सा किया, वही जाम गर्दश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है, तेरे तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये इकबाल की ख्वाहिश थी, इकबाल की उम्मीद थी कि जो मुसलमान हैं ये दुनिया में लीडर के तौर पे उभरे। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला इकबाल है, आज उसका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है। आज ये पाकिस्तान जिसका ख्वाब उसने देखा था, जिसके लिए उसने दिन रात जो अपना सोज़े जिगर किया, उसका जिगर जो है वो उसमें जलता रहा और अल्लाह से दुआएं मांगता रहा, कभी वो गरनाता की मस्जिद में और कभी कहाँ। आज उसकी ये दुआएं जो हैं ये कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का लीडर है। ये जो बहुत बड़ा तनाज़ा इस वक्त मशरक़ वुस्ता में है, ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल दोनों पल पड़े हैं, दोनों बड़ी ताकतें और दोनों जदीद असले के साथ इस मुल्क के ऊपर उन्होंने आके हमला आवर हुई हैं। तो इस तनाज़े का जो अगला मंतकी इंजाम है, जो नतीजा निकलने वाला, उसमें नाम पाकिस्तान का आया है। ईरान के सदर पेज़ेश्कियान ने आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और पाकिस्तान को अपनी तरफ से सालस मुकर्रर किया है और पाकिस्तान को कहा है, पाकिस्तान और रूस, उन्होंने खुद दो मुल्कों का जिक्र किया है, रूस और पाकिस्तान, पाकिस्तान और रूस, यानी कि एक तरफ इस खित्ते का लीडर और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का एक बड़ी सुपर पावर रूस। उसने कहा है कि ये दो मुल्क जो हैं हमारी तरफ से, अब अमेरिका और इज़राइल अपनी तरफ से लाएं और ये सालिस बैठ के फ़ैसला करेंगे। और उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं वो मैं आपको कल, वैसे मैंने अपने वीलॉग में बता दिए थे कि ईरान जो है वो जंग किन शराइत पे बंद करेगा। अब ये जंग, अमेरिका तो कहता है कि हम इस जंग से निकलना चाहते हैं, ट्रंप तो अब हर दूसरा बयान उसका ये है कि मैं जब चाहूँ ये जंग बंद कर दूँ, उसके इख्तियार में नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो बेबस है, वो बेकस है। उसने जंग शुरू की है, जंग ख़त्म अब ईरान करेगा और उसने जो मुतालबात रखे हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं, वो रूस को दिए हैं और उसके मुतालबात में ये है कि सबसे पहले तो ये कि ईरान के जो जायज़ हकूक़ हैं, यानी कि जो पुरअमन एटमी प्रोग्राम है और पाकिस्तान इसका हामी है शुरू दिन से, उसको तस्लीम किया जाए। और दूसरी उसकी शर्त क्या है कि जंग की वजह से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। और तीसरा ये कि ऐसी आलमी मजबूत गारंटी, यकीन दहानी दी जाए कि ये जो शैतान और ये जो शैतान के चेले ये दोबारा से हमला आवर ना हो सके, ये दोबारा से जारहियत ना कर सके। ये तीन शराइत हैं
اور ان شرائط کو کس کو دیا ہے؟ پاکستان اور روس کو. اور پاکستان اور روس جو ہیں اب ایران کی طرف سے ہوں گے اور دوسری طرف سے جو بھی آئے. اس کے نتیجے میں اب دیکھیں کہ پاکستان کی پوزیشن اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے کیسی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ اس کو ملا ہے کہ اس پہ نہ صرف یہ کہ ایران اس کو اپنا ثالث مان رہا ہے، بلکہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ تو ہمارا ویسے ہی اس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ اور یک جان و دو قالب ہیں. اور پھر باقی جو عرب ریاستیں وہ بھی اب پاکستان کے پیچھے اکٹھے ہوں گی. تو امامت پاکستان کے پاس آ رہی ہے. امت مسلمہ کا امام اب پاکستان ہوا چاہتا ہے، بس کسی کی نظر نہ لگے. اور ہمارا یہ جو امامت ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ بہت بڑا وزن ہوگا. اللہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر اس کو آگے لے کے چلنے کی توفیق بھی دے. تو اس وقت اگر کوئی امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کی رہبری کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان ہے. اس وجہ سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، سب سے بڑی اسلامی فوجی طاقت ہے، پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ملک ہے، اس کو جنگیں لڑنی آتی ہیں اور جنگیں لڑانی بھی آتی ہیں. یہ جو ایران کی فتح ہے اس میں پاکستان کا بھی بہت کردار ہے. یہ میں کسی وقت بعد میں جب یہ جنگ بند ہوگی تو اس وقت اس کی تفصیلات سامنے لاؤں گا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر میں نے آپ کو پہنچانا چاہی اور امید کرتا ہوں کہ یہ پہنچ گئی ہے. اور آپ دعا فرمائیے پاکستان کی کہ پاکستان کو یہ امامت کا فریضہ نہ صرف ملے یہ منصب، بلکہ وہ اس کو نبھانے کے قابل بھی رہے. اجازت.